वो तो जब चालू है तो चल जाए। हेलो बच्चों, आपको स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एजुकेशन अड्डा में। आज हम साइंस के टॉप 40 सवाल लेकर आए हैं। ठीक है, साइंस के टॉप 40 सवाल ऑब्जेक्टिव लाए हैं। क्या ऑब्जेक्टिव? ठीक है, जो 2022 के स्टूडेंट के लिए बहुत ही रामबाण है। ठीक है, रामबाण एकदम याद एक बार देखिए, एग्जाम में बैठिए याद रखिएगा। बहुत ही ऐसा सवाल आए हैं जो बिहार बोर्ड पूछ दिया है और अमरी पूछने की संभावना ज़्यादा है। ठीक है, 40 सवाल लेकर आए हैं। ठीक है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को बेल आइकन बटन को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जो बटन है ना उसको प्रेस कर लीजिए। ठीक है, ताकि जानवे करते हैं जो भी वीडियो मिलेगा ना डालेंगे ना, सबसे पहले आपको इसका नोटिफिकेशन जल्द से जल्द और तुरंत मिल जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं, जल्दी से जल्दी आप शेयर वेयर कर लीजिए। ठीक है, और चलेंगे, चलिए वीडियो की ओर चलते हैं। साइंस का 40 सवाल लेकर आए हैं। ठीक है, साइंस का तहलका मचेगा। 40 सवाल। तो पहला सवाल, चले तो पहला सवाल की ओर चलते हैं। कह रहा है, ठीक है, सवाल है, पहला सवाल कह रहा है श्वेत प्रकाश कितने रंगों के मेल से बना होता है? श्वेत प्रकाश कितने रंगों के मेल से बना होता है? याद हो, श्वेत प्रकाश प्रिज्म के जो रंग रहता है ऐसा है, जो श्वेत प्रकाश जो रहता है कितने रंगों के मेल से बना होता है? तो याद रखिएगा 7। सूर्य का जो प्रकाश होती है वो 7 रंग के में बना होता है। ठीक है, याद रखिएगा 7 गो रंग जो होता है ना, यहाँ पर जो आती है 7 गो रंग। ठीक है, ये 7 गो रंग से बना होता है, याद रखिएगा। दूसरा सवाल है, याद रखिएगा, से प्रिज्म कितने सतहों से मिलकर बना होता है? याद रखना, प्रिज्म जो घिरा होता है ना 5 सतहों से। ठीक है, कितना? 5। चलिए अगला सवाल है, सामान्य आंख के रेटिना पर बढ़ने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? जो ये आंख है ना, ये आंख, इस पर जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा होगा? इसका उत्तर हम नहीं बताएंगे, आप बताइए कमेंट बॉक्स। ठीक है, इसका उत्तर आप बताइए। तो सामान्य जो हम बना रहे हैं आंख नहीं है, आंख, इस पर जो कैसा प्रतिबिंब बनता है, जो रेटिना पर बनता है, इससे बोलिए। तो याद रखिएगा वास्तविक और उल्टा। ठीक है, वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। क्लियर? चलिए सवाल नंबर कितना होगा? तीसरा। सवाल नंबर तीसरा कह रहा है से सर्वप्रथम ऑक्सीजन की उत्पत्ति किस जीव के कारण हुई? ऑक्सीजन कहे तो क्या? ऑक्सीजन कहे तो O2। इसका उत्पत्ति किस जीव के आधार पर हुआ? सर्वप्रथम किस जीव के आधार पर ऑक्सीजन का उत्पत्ति निर्माण किस जीव के आधार पर हुआ? ऑप्शन याद रखिएगा, आपका एक करेक्ट आंसर क्या होगा? डायरेक्ट है, तो याद रखिएगा नीला, हरा और शैवाल। क्या? नीला, हरा और शैवाल। ठीक है, शैवाल, इसी के आधार पर ऑक्सीजन का निर्माण हुआ। ठीक है, अगला सवाल, मनुष्य में पाचन की क्रिया शुरू होती है। मनुष्य में पाचन की क्रिया शुरू होती है, तो याद रखिएगा जो पहले शुरू खाते कहाँ से? पहले खाते जो शुरू करते थे क्या? मुख गुहा। क्या? मुख गुहा, याद रखिएगा, यानी मुंह से। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, प्रतिरोध का SI मात्रक क्या होता है? ठीक है, सवाल है कि प्रतिरोध, ठीक है, प्रतिरोध का SI, ठीक है, SI मात्रक, ठीक है, मात्रक क्या होता है? क्या होता है? प्रतिरोध का ऐसे मात्रक क्या होगा? 55 नंबर सवाल होगा। चलिए, प्रतिरोध का ऐसे मात्रक क्या होगा? तो याद रखिएगा प्रतिरोध का, बोलिए बोलिए बोलिए, हे हम नाम ना बोलेंगे, हम तस्वीर बनाते हैं, आप बोलिएगा। हम तस्वीर बनाते हैं, आप बोलिएगा। यही है, तस्वीर हम यही बनाया है। ठीक है, क्या होगा? तो प्रतिरोध का ऐसा मतलब क्या होता है? ओम। क्या? ओम होता है, ओम। याद रखिएगा प्रतिरोध का ऐसा मतलब क्या होता है? ओम। चलिए अगला सवाल,
ठीक है, परागकोश में होते हैं। ए भी आई ये कह रहा है कथी अबे करेंगे, ठीक है, ये कह रहा है आने वाले हैं 2022 में फर्स्ट या सेकंड सिटिंग में आएंगे। कह रहा है परागकोश में होते हैं क्या, ठीक है, परागकोश में होते हैं क्या, ये देखिए आप लोग जल्दी 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 देखिए। 6ठा नंबर सवाल है, कह रहा है पराग कोश में क्या होता है, क्या होता है, तो याद रखिएगा परागकोश में क्या होगा आंसर, क्या होगा बोलिए, पराग, ठीक है, पराग कण, यही, ठीक है, भी आएगा करेगा, ये सवाल फिक्स है, आएगा ही आएगा। से परागकोश में क्या होता है, पराग कण, ठीक है। अगला सवाल अगला सवाल है आपके सामने, उत्तल लेंस में आवर्धन m बराबर क्या होता है। आवर्धन जानते हैं ना, वस्तु की ऊंचाई और वस्तु की प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं। तो क्या बोलिए, उत्तल से अवतल है, अवतल लेंस में आवर्धन m बराबर याद रखिएगा क्या होता है, v/u। अगर याद रखिएगा पूछे दर्पण में क्या होगा, दर्पण में, तो याद रखिएगा माइनस में v/u, ठीक है। चलिए अगला नंबर सवाल है, अगला नंबर सवाल है, देखिए न्यूलैंड्स के अष्टक सिद्धांत की मुख्य कमी क्या थी। न्यूलैंड्स जी सिद्धांत लाए थे, ठीक है, सिद्धांत लाए थे तो उसमें कमी रह गई थी, ठीक है, मतलब कमी रह गई थी, क्या, तो कमी यही रह गई थी, केवल जो न्यूलैंड्स जी के जो सिद्धांत था ना उसमें एक कमी था। सिद्धांत में एक कमी यही था, केवल हल्के तत्वों के लिए ही वह ठीक था, ठीक है, केवल हल्के तत्वों के लिए ही वह लागू होता, बाकी पर जब ये भारी वजन पड़ता था, भारी वजन बस वह नहीं ठीक काम नहीं करता था, इसीलिए यही एक कमी रह गया था न्यूलैंड्स के अष्टक नियम, क्या से भारी तत्वों के लिए कारगर नहीं था, क्या बोले, केवल हल्के तत्वों के लिए ही ठीक से लागू हो पाता था, ठीक है। चलिए अगला सामान्य नेत्र, ठीक है, सामान्य नेत्र में याद रखिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, याद रखिएगा सामान्य नेत्र की स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, तो याद रखिएगा कितना, 25 सेंटीमीटर, ठीक है, ठीक से मारिएगा, इन्ना ना मार लीजिएगा, इन्ना पॉइंट वो रहता है, ठीक है, इसलिए ठीक से मारिएगा, से 25 सेंटीमीटर होता है सामान्य नेत्र की न्यूनतम दूरी नजदीकी वाला, ठीक है। अब अगर पूछ दे आपसे सामान्य नेत्र की दूरी जो होती है वो डायरेक्ट कितनी होती है, तो याद रखिएगा सीधे दूरी, अधिकतम में कह दीजिए डायरेक्ट सीधे, तो क्या अनंत, हम देख तो सकते हैं अनंत तक ले जा सकते हैं, लेकिन न्यूनतम जो स्पष्ट दर्शन की, जैसे स्पष्ट हम कह रहे हैं, स्पष्ट पूर्ण रूप से साफ साफ 25 सेंटीमीटर की वस्तु को हम पूर्ण रूप से साफ साफ देख सकते हैं, न्यूनतम दूरी, ठीक है। चलिए सवाल नंबर अगला, ठीक है, सवाल नंबर अगला याद रखिएगा, आवेश का SI मात्रा क्या होगा, क्या होगा, 10वां सवाल है। चलिए आवेश का SI मात्रक क्या होता है, बोलिए, आवेश का SI मात्रक क्या होता है, SI मात्रक का है, इसमें है का है, आवेश का SI मात्रक क्या होता है, बोलिए बोलिए बोलिए, क्या क्या बोलिए बोलिए, आवेश का SI मात्रक याद रखिएगा क्या होता है, कूलम होता है, क्या होता है, कूलम होता है आवेश का SI मात्रक। अगला सवाल, चलिए चुंबक के भीतरी चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं की दिशा क्या होती है, चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र की जो रेखा रहता है, रेखा तो दिशा क्या होती है, तो याद रखिएगा दक्षिण ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर, ठीक है, दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर। चलिए अगला, विद्युत फ्यूज काम करता है, क्या क्या काम करता है, बहुत पूछा हुआ सवाल है। विद्युत फ्यूज 12वां होगा, 11 हो गया है, 12वां विद्युत फ्यूज 11 हम बोले हैं, विद्युत
विद्युत फ्यूज काम करती है, काम करती है, विद्युत फ्यूज काम करती है क्या? धारा के क्या बोलिए? ऊष्मीय प्रभाव पर। ठीक है, धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर विद्युत फ्यूज काम करती है। अगर आपसे पूछ लिया जाए विद्युत फ्यूज सिद्धांत आधारित है धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर। ठीक है, चलो अगला सवाल की ओर। कह रहा है से मानव में डायलिसिस की थैली कहाँ होती है? मानव में डायलिसिस की थैली कहाँ होती है? तो याद रखिएगा नेफ्रॉन में। ठीक है, नेफ्रॉन में याद रखिएगा क्या? नेफ्रॉन में। ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल है हमारे शरीर का पावर हाउस किसे कहा जाता है? यानी है जानते हैं बिजली घर। शरीर में बिजली घर किसे कहता है? बिजली घर। तो याद रखिएगा क्या है? माइक्रोकोन्डिया। क्या? माइक्रोकोन्डिया को शरीर का पावर हाउस कहा जाता है। ठीक है, चलिए सवाल नंबर क्या होगा? 14 हो गया, 15 होगा। चलिए 15वां सवाल ये तक कह रहा है, हम आप ही लोग से बनेंगे। ये सवाल कह रहा है तुम ही लोग बनाओ। दही में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है? दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? बोलिए बोलिए, दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो लैक्टिक अम्ल होगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए सवाल है हाइड्रा में प्रजनन की कौन सी विधि है? कहाँ से है पता है ना? बायोलॉजी से सवाल है, बायोलॉजी से सवाल है। हाइड्रा में प्रजनन की कौन सी विधि है? तो याद बोलिए। ये ऑप्शन रहेगा ईस्टो, वही पर नहीं जाइएगा। मुकुलन, यही विधि है मुकुलन। हाइड्रा में पाया जाता है, हाइड्रा में। ठीक है, अब कह रहा है अगला सवाल शरीर की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? शरीर की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? बोलिए। शरीर की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं। हुआ, नेफ्रॉन कहते हैं। शरीर की क्रियात्मक रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं। अगला सवाल है निषेचन के बाद बीजांड परिवर्तित होता है। निषेचन, ठीक है, निषेचन के बाद बीजांड परिवर्तित किस रूप में होता है? तो याद रखिएगा क्या? बीज में। ठीक है, बीज में। क्लियर? चलिए अगला सवाल है क्या कहता है लाल गुलाब को हरे प्रकाश में देखने पर, ठीक है, देखा अगर हम जाते हैं तो लाल जो गुलाब है उसको हम हरे प्रकाश में देखते हैं तो याद रखिएगा कैसा प्रतीत होगा? जो एक गुलाब है लाल, उसको हरे प्रकाश में देखिएगा ना तो कैसा प्रतीत होगा? बोलिए तो काला। याद रखिएगा क्या होगा? कैसा दिखेगा? काला दिखेगा। अगर हम गुलाब को हरे, लाल गुलाब है जिसको हम हरे प्रकाश में देखेंगे तो काला प्रतीत होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल है आपके सामने किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? ठीक है, किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? बोलिए। तो याद रखिएगा क्या? उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। याद रखिएगा उत्तल ऐसा लेंस है जिसका फोकस दूरी क्या होता है? पॉजिटिव, प्लस में होता है धनात्मक। क्लियर है? चलिए अगला सवाल होगा, सवाल देख लीजिए जल्दी। चलिए सवाल नंबर क्या होगा? याद तो आप लोग किए हैं कि नहीं? क्या होगा? बोलिए। 18, 22 होगा। चलिए सवाल नंबर कह रहा है, ठीक है, सवाल नंबर विद्युत धारा के एसआई मात्रक क्या होता है? विद्युत धारा के एसआई मात्रक क्या होगा? तो याद रखिएगा एम्पियर। एम्पियर, याद रखिएगा एम्पियर। ठीक है, विद्युत धारा के एसआई मात्रक क्या होगा? एम्पियर। ठीक है, अगला सवाल कर रहा है से हमारे घरों में विद्युत आपूर्ति की जाती है क्या?
हमारे घरों में विद्युत आपूर्ति क्या जाती है क्या, तो 220 वोल्टेज। ठीक है, 220 वोल्टेज का ही हम लोग याद रखिएगा यूज करते हैं। घर में 220 वोल्टेज का ही लगा हुआ है, मतलब जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, 23 हो गया, ये 23 था। 24वां सवाल है, चलिए 24वां सवाल है, देखिए आप लोग 24वां सवाल है। 24वां सवाल कह रहा है सोडियम का परमाणु संख्या क्या होता है। सोडियम, ठीक है, सोडियम का परमाणु संख्या क्या होता है, बोलिए। सोडियम का परमाणु संख्या क्या होता है, बोलिए, क्या होता है, बोलिए। अरे भाई क्यों इस तरह करा देता है। सोडियम का परमाणु संख्या क्या होता है, बोलिए बोलिए। 11 होता है। और संकेत पूछा था, क्या कहिए। संकेत Na होता है, Na। ठीक है, सोडियम का परमाणु संख्या Na 11, याद रखिए 11 होता है परमाणु संख्या, और Na उसका क्या है, संकेत है। क्लियर। चलिए अगला सवाल इलाम लीजिए। कह रहा है बल के SI मात्रक क्या होता है। बल के SI मात्रक क्या होता है। बल का SI मात्रक क्या है, तो बल का SI मात्रक याद रखिएगा क्या 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 क्या, न्यूटन, जिसे N के द्वारा सूचित किया जाता है। ठीक है, 25 को सवाल हम आपको क्लियर कराए हैं। अगले वीडियो में जब मिलेंगे तो हम नेक्स्ट वीडियो में जब आए हैं, ठीक है, शाम हो चुकी है, इसलिए हम आपको 15 को जो सवाल है मस्ट अगले वीडियो में हम देंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा। उसके बाद जल्द ही वीडियो आ रही है। ठीक है, एक जो हम शाम के वक्त आपको एक वीडियो अपलोड होगा, जो वीडियो में याद रखिएगा सामाजिक विज्ञान के 1 नंबरी सवाल आ रही है। तो क्लास भूलिए नहीं, ठीक है, क्लिक कीजिए, स्किप नहीं, क्या क्लिक कीजिए, देखिए, स्किप मत कीजिए। स्किप करने से कुछ नहीं मिलने वाला है। पूरे सवाल देख रहे हैं आप पढ़े होइएगा तो देखिए रिवाइज होता होगा, आपको पूरा सवाल टकराएगा पूरा। हाँ पूरा, क्योंकि ये कितना नियम है, 50/50 नियम है, याद रखिएगा। 100 को 1 नंबरी रहेगा, बोर्ड में बनाना है 50 गो। साइंस में रहेगा 80 गो, बनाना है 40 गो। तो 40 गो में एजुकेशन डे का सवाल रहेगा। ठीक है, यही का सवाल रहेगा, इसलिए आप लोग देखिए। चलिए तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।